तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। और अभी IMUCT हो चुका है तो सब बहुत रिलैक्स हो गए, बट बहुत लोगों को अभी भी डाउट्स आ रहे हैं। और अभी इससे पहले हम वीडियो बनाए थे एक एंग्लो ईस्टर्न वर्सेस फ्लीट मैनेजमेंट, तो उसमें उतना कुछ डिफरेंस है नहीं एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट में। जो भी तुम सेलेक्ट करो वो ठीक है, बट आज हम लोग जा रहे हैं बात करने कि स्कॉर्पियो और सिनर्जी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपनी ज्यादा बेटर होगा कैडेटशिप के लिए और फिर आगे लॉन्ग टर्म रहने के लिए। तो बात करें अगर स्कॉर्पियो और सिनर्जी की, सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो स्पॉन्सरशिप देते हैं तो इनमें सीट्स कितनी होती है। तो अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो में कम सीट होता है, 25, 30, 40 इतना ही लेते हैं एक बैच में, अभी अगस्त बैच में। बट यही अगर सिनर्जी की बात करें तो सिनर्जी 80 के करीब लास्ट ईयर लिया था, इस बार मेरे ख्याल से ज्यादा लेगा क्योंकि सिनर्जी शिप्स भी बहुत ज्यादा ले रहा है अभी। तो ये है इनका दोनों का कितने कितने कैंडिडेट लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन सा, स्कॉर्पियो किस इंस्टीट्यूट में भेजता है और सिनर्जी किस इंस्टीट्यूट में भेजता है। तो स्कॉर्पियो में अगर सिलेक्शन हो जाता है तुम्हारा तो स्कॉर्पियो भेजेगा या तो तोलानी में भेजेगा या फिर TS रहमान में। और सिनर्जी में अगर हो जाता है तो सिनर्जी का भी यही है, तोलानी या फिर TS रहमान। और अगर तुम्हारा IMUCT में अच्छा रैंक है तो IMU कैंपस में भी भेजता है। और मेरे हिसाब से IMU कैंपस बेस्ट है सिनर्जी की स्पॉन्सरशिप के साथ, क्योंकि 2.5 लाख में ही तुम्हारा DNS हो जाएगा। जहाँ सब 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए फी पे कर रहे होंगे, तुम 2.5 लाख में DNS करके निकल लोगे। तो ये था सिनर्जी एंड स्कॉर्पियो का इंस्टीट्यूट का। अब आते हैं मेन चीज जो है कंपनी का बारे में, मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर सबसे पहले वेटिंग की बात करें, इसमें सी टाइम, वेटिंग से पहले सी टाइम का डिफरेंस आता है। सिनर्जी में तुमको 18 महीने सी टाइम रिक्वायरमेंट है, ऐसे DG शिपिंग की तरफ से 18 महीने का ही रिक्वायरमेंट है सेकंड मिड के एग्जाम के लिए। बट स्कॉर्पियो अपना थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। स्कॉर्पियो में 24 मंथ है रिक्वायरमेंट, ये कंपनी रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा नहीं है एकदम 24 महीने ही करना है, वो लोग किसी किसी को डिस्पेंसेशन भी देते हैं, किसी को 21 मंथ में 22 मंथ में ही अलाउ कर देते हैं। ये तुम्हारा कैडेटशिप के परफॉर्मेंस पे, तुम्हारा अगर कैडेटशिप तुम्हारा कैप्टन अगर रिव्यू अच्छा देता है तो कंपनी मान जाता है। अब आ जाते हैं वेटिंग और स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड दोनों का सेम है, दोनों का $600 के आसपास है। सिनर्जी में भी $600 है और स्कॉर्पियो में $610 के आसपास है। ये दोनों का स्टाइपेंड सेम है, बट वेटिंग में बहुत डिफरेंस है। सिनर्जी में वेटिंग नहीं है, सिनर्जी के पास इतना सारा जहाज है, मतलब बहुत ज्यादा जहाज है, करीब हमको लगता है अभी 600 के प्लस जहाज होगा सिनर्जी के। तो सिनर्जी में वेटिंग नहीं है। जैसे तुम्हारा मान लो कि जून में अगर तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है, अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली तुमको अक्टूबर या फिर नवंबर में शिप मिल ही जाएगा। जैसे ही तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ तुमको शिप मिल जाएगा सिनर्जी में। बट स्कॉर्पियो में थोड़ा टाइम लगता है। तो IMUMET का जो को फाउंडर है आकाश रॉय, ही इज फ्रॉम स्कॉर्पियो, सो उसका DNS कंप्लीट हुआ करीब जून जुलाई में और वो शिप पे गया फरवरी में। सो 5-6 महीने उसको वेट करना पड़ा। वो वेटिंग टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है किसी किसी रीजन से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्कॉर्पियो में हमेशा ही वेटिंग होता है, कभी थोड़ा बढ़ता है कभी कम हो जाता है। बट स्कॉर्पियो में दूसरा एक और प्रॉब्लम है, 24 मंथ का सी टाइम है तो 3 शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। 3 शिफ्ट्स करने में तुमको मान लो पहले जहाज पे 4-5 महीने का वेटिंग हो गया, दूसरे जहाज के लिए 2 महीने 3 महीने हो गया, तीसरे जहाज के लिए 2-3 महीने हो गया। तो ले दे के तुम्हारा जो पूरा कैडेटशिप कंप्लीट करने में 3 साल लग जाएगा। सो ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है स्कॉर्पियो में। बाकी सिनर्जी में ये चीज नहीं है। सिनर्जी में जैसे तुम्हारा पहले जहाज के लिए 3-4 महीने लगा, दूसरे जहाज के लिए 1.5 से 2 महीने, कैडेटशिप खत्म, आराम से जाके सेकेंड मिड का एग्जाम दो, प्रॉब्लम सॉल्व है, 2 साल मिनिमम में हो जाता है। तो ये डिफरेंस था सिनर्जी और स्कॉर्पियो में। बट अगर कंपनी की बात करें, कंपनी कौन अच्छी है कैडेटशिप के लिए, सिनर्जी से बेस्ट अभी हमारे DNS के लिए कोई नहीं है, अगर सिर्फ कैडेटशिप के लिए देख रहे हैं तो। बट अगर तुमको देखना है कि पूरा तुम्हारा आगे फ्यूचर लंबे समय के लिए, तब पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है स्कॉर्पियो। मेरे चीफ ऑफिसर जब हम कैडेट थे तो मेरे चीफ ऑफिसर स्कॉर्पियो से ही थे, तो वो हमको स्कॉर्पियो के बारे में बताते थे। तो जब हम स्कॉर्पियो के बारे में सुनते थे तब आंखें चमक जाती थी, मतलब स्कॉर्पियो अलग लेवल का कंपनी है।
वहाँ का सारा फैसिलिटीज, शिप्स बहुत अच्छे शिप है उनके पास। वो लोग अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। टीएस रहमान में जो स्कॉर्पियो में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर तोलानी में, तो स्कॉर्पियो हमेशा उन लोगों को पार्टी देता है, घुमाने लेके जाता है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो लोग अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो उनका क्रू मैनेजमेंट है बहुत अलग लेवल पे क्रू मैनेजमेंट है उनका। तो ये चीज स्कॉर्पियो में सबसे अच्छा है। और भी मतलब शिप्स पे फैसिलिटीज बहुत अच्छे है, इंटरनेट फ्री है। तुमको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपनी उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है स्कॉर्पियो में, और यही रीजन है कि किसी को अगर स्कॉर्पियो जाने का मौका मिलता है तो वो स्कॉर्पियो कभी नहीं छोड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो स्कॉर्पियो बेस्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ कैडेटशिप के लिए देखो तो सिनर्जी बेस्ट है। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि किस में लेना चाहिए, मतलब अगर तुम्हारे पास, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉर्पियो भी क्लियर किए हुए हैं, सिनर्जी भी क्लियर हो गया उनका टेस्ट, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और फ्लीट भी क्लियर है। सो वो लोग कंफ्यूज हैं कि किस में जाएं। तो सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ तुम्हारा एम छोटा है तो सिनर्जी। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी कंपनी के साथ लंबे समय तक रहो और बहुत अच्छे से रहो, तुमको प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए तो स्कॉर्पियो से बेस्ट कुछ नहीं है। स्कॉर्पियो एक ड्रीम कंपनी हो है किसी के लिए। मतलब जब हम भी कैडेटशिप कर रहे थे तो ग्रेट ईस्टर्न में, तो उस टाइम हमको उससे पहले स्कॉर्पियो के बारे में नहीं पता था, बट जब स्कॉर्पियो के बारे में पता चला, स्कॉर्पियो के बारे में रिसर्च किए, बहुत ऐसी चीज थी स्कॉर्पियो में जो कोई कंपनी में नहीं है उस तरह की चीजें। मतलब अभी कंपनी सेमी ओनरशिप हो गया है क्योंकि वो लोग कुछ जहाज मैनेज भी करते हैं, बट हाँ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपना सारा बल्क कैरियर खत्म कर दिया, सिर्फ अब स्कॉर्पियो टैंकर कर दिया। पहले स्कॉर्पियो जब था तो उसमें बल्क कैरियर्स भी थे, बट अब बल्क कैरियर शायद नहीं है। इसी वजह से मेरे जो चीफ ऑफिसर थे वो स्कॉर्पियो छोड़ भी दिए, बट वो हमको बताते थे कि स्कॉर्पियो में जहाज पे इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी कि वो इनफ होता है कि तुम मतलब आराम से वहाँ पे रह सको। और आकाश भी बताता है कि हाँ शिप बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो अच्छे होते हैं। अब सिनर्जी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्रू मैनेजमेंट का। सिनर्जी में क्या होता है, सिनर्जी में ये लोग जहाज पे जहाज लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट में, मतलब हमेशा नया जहाज कंपनी में घुसा रहे हैं। अब जब ज्यादा जहाज ले रहे हैं तो इनको क्रू का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब क्रू का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ये मतलब किसी को भी ले रहे हैं, मतलब बस थर्ड ऑफिसर है तो सीवी डालो, इंटरव्यू होगा, सेलेक्ट, सेकंड ऑफिसर सेलेक्ट, तो ऐसे करके ये लोग किसी को भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है इनका क्वालिटी थोड़ा सा घट गया है। जब तुम जाओगे ऑन बोर्ड तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इस सिनर्जी का क्रू का क्वालिटी, ऑफिसर्स क्वालिटी और मैनेजमेंट में थोड़ा सा कमी है, बट ये चीज स्कॉर्पियो में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तुम्हारा ये खुद का डिसीजन होना चाहिए कि तुम स्कॉर्पियो सेलेक्ट करते हो या फिर सिनर्जी। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।